जय हिंद साथियों, आप सभी को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी आ चुकी है और आपने फॉर्म को अप्लाई कर दिया होगा। जिस भाई ने ना किया हो उसको कर देना चाहिए, क्योंकि लास्ट में साइट बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है, फिर आप लोगों के फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कुछ क्वेश्चनों की प्रीवियस है जो आरआरबी एनटीपीसी द्वारा 2021 में आए हुए हैं। आप सभी को बता दें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का बहुत ही ज़्यादा वेटेज होता है, इम्पोर्टेंट रूल होता है। इससे आप अपने आप क्वेश्चनों को देख लेंगे और आगे इसी हिसाब से तैयारी कर सकेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन पे बात करते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव कब हुए थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 है 1949, 1950, 1952, 1953। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो 1952 सही है। यहाँ पर डिटेल में अगर हम बात करें तो भारत का पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 को शुरू हुआ। अब यहाँ पर देखते हैं कि कुछ फोटो के माध्यम से आपको समझाना चाहें तो यहाँ पर ये वोटिंग इस टाइप से कुछ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 1 है जो अनुच्छेद 16, ऑप्शन नंबर बी जो है अनुच्छेद 15, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 21। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी हमारा है वो यहाँ पर सही होता है। अनुच्छेद 14 में है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद जो 14 है वो कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। अब यहाँ पर बात करें कि संविधान का अनुच्छेद 14 में यह उपबंध है कि भारत के राज्य में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से वंचित नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो कानून के समक्ष समानता या एक्स्ट्रा बात करें तो यह लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से। अगर अनुच्छेद 21 की बात करें तो यह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 16 की बात करें तो यह प्रावधान करता है संविधान में कि लोक नियोजन की स्वतंत्रता। अगर अनुच्छेद 15 की हम बात करें तो यह धर्म, लिंग, वंश, जाति के अभेदभाव को मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान से भेदभाव के आधार पर सार्वजनिक भेदभाव निषेध है। क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं कि यक्षगान किस भारतीय राज्य का लोक प्रदर्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी असम, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो यहाँ पर यक्षगान जो है वो हमारा कर्नाटक राज्य से संबंधित है। अब ये कर्नाटक से कुछ और डोलू, कुनीथा, वीरगा से और भूताकेला। अब यहाँ पर महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र जो है हमारा, इससे भी कुछ और एक्स्ट्रा बात करें तो इसमें हमारे हो गए लावड़ी हो गया, धंगारी हो गया, गांजा हो गया, लेजिम हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो हुरकिया बाउल किस भारतीय राज्य से जुड़ा एक लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी गोवा, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है यह हमारा करेक्ट आंसर होता है। उत्तराखंड जो है इससे हुरकिया बाउल संबंधित है। अब हुरकिया बाउल उत्तराखंड राज्य में कृषि मौसम के दौरान किया जाता है। अब अगर यहाँ पर गोवा की बात करें तो गोवा में क्या है, गोवा आप सभी को पता है एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ सिविल नागरिक संहिता लागू हुई थी। ठीक है। अब गोवा के कुछ उसकी बात कर लें हम लोक नृत्य फोक डांस की। तो गोवा के जो फोक डांस हमारे हैं तो फुगडी, देखनी और यहाँ पर कुनबी हो जाता है और उधर डालू हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें हम तो भारत की पहली यात्री रेलगाड़ी कब शुरू हुई। तो भारत की पहली यात्री रेलगाड़ी कब शुरू हुई आपको कमेंट में आंसर पिन करना है। तो ऑप्शन नंबर ए 1856, ऑप्शन नंबर बी 1853 है, ऑप्शन नंबर सी 1857 है, ऑप्शन डी 1854 है। तो यहाँ पर 1853 यानी ऑप्शन बी हमारा सही होता है। अब बात करते हैं भारतीय यात्री रेलगाड़ी की। तो भारत में पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई के बोरी बंदर के थाणे के बीच चली थी। यह ट्रेन ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने चलाई थी। इसमें 14 डिब्बे थे और इसमें 400 यात्री सवार थे। इस ट्रेन को 3 भाप इंजनों ने खींचा था जिनके नाम साहिब, सुल्तान और सिंध थे। अब यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट बात ये है, या प्रश्न भी आया हुआ है कि यह ट्रेन 34 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। तो इसी के साथ आप सभी को बताएं, अगर आपको मेहनत हमारी लग रही हो तो हमारी एसएससी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप बहुत ही अगर लग रहा हो मेहनत है, आपके लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ अच्छा कंटेंट है तो आप इसको ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अन्य साथियों को इससे जोड़ दें। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 1911, ऑप्शन नंबर बी 1912 है, ऑप्शन नंबर सी 1910 है, ऑप्शन नंबर डी 1909 है। तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सदस्य में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया था साथियों? ऑप्शन ए है, यह हमारा करेक्ट होता है, जो कि 1911 में कलकत्ता में हुआ था। अब 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्र गाया था और इसकी अध्यक्षता अगर पूछे तो विश्व नारायण धर ने की थी। तो यहीं पर आप क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हम्पी को किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए है 1983, ऑप्शन नंबर बी है 1986, ऑप्शन नंबर सी है 2003, ऑप्शन नंबर डी है 2007। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी जो है 1986 यह आंसर करेक्ट होता है। अब हम्पी की बात करें तो यह 1986 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था, लेकिन अगर पूछा जाए हम्पी कहाँ है तो हम्पी कर्नाटक के बल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी के पास स्थित है। यह ऐतिहासिक विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। अब यहाँ पर नोट ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये करंट से भी कह सकते हैं इसको, ये अभी कोई भी बुक में आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर कहें कि वर्तमान में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत की 43वीं साइट शामिल है। अब उस 43वीं साइट का नाम मोइदम है जो असम में है। यह असम में एक राज्य जो वंश था उसका एक कब्रिस्तान था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय रुपए का नया प्रतीक किसने डिजाइन किया था? अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर है पद्मशाली, ऑप्शन नंबर उदित हितेश है, ऑप्शन डी उदय कुमार है, ऑप्शन डी नंदिता कोरिया है। तो भारतीय रुपए का जो नया प्रतीक है जो कि साथियों में देवनागरी लिपि में था, ये भी प्रश्न आया था, तो इसको ऑप्शन नंबर सी सही होता है। यहाँ पर डी उदय कुमार द्वारा डिजाइन किया गया था, जो कि इसमें अगर हम कहें तो 2010 में किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं साथियों कि हड़प्पा सभ्यता में मोतियों को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? तो ऑप्शन नंबर ए है जो लकड़ी, ऑप्शन नंबर बी प्लास्टिक है, ऑप्शन सी चूना पत्थर है, ऑप्शन डी है करेलियन पत्थर। अब यहाँ पर आपको बताना है हड़प्पा के मोतियों के बारे में। तो जो ऑप्शन नंबर हमारा डी है कि करेलियन पत्थर, तो करेलियन पत्थर जो था इससे मोतियों बनाने के लिए सामग्री का उपयोग किया जाता था। अब यहाँ पर अगर एक्स्ट्रा बात करें हड़प्पा सभ्यता, अब हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो आप सभी को बता दें कि दयाराम साहनी ने 1981 ईस्वी में की थी, जो कि रावी नदी के तट पर है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है करेलियन पत्थर यह सही होता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? तो ऑप्शन नंबर ए रघुवंशम, ऑप्शन बी विष्णु पुराण, ऑप्शन सी ऋतुसंहार, ऑप्शन डी अभिधर्मा कोश। तो ऑप्शन नंबर डी जो अभिधर्मा कोश है यह हमारा सही आंसर होता है साथियों। अब इसको देखते हैं कि इसको बौद्ध विद्वान वसुबंधु द्वारा संस्कृत में लिखे गए अभिधारम पर आधारित है। अब बात करें कि बौद्ध धर्म, अब बौद्ध धर्म की स्थापना किसने करी थी? तो आप सभी को पता है कि गौतम बुद्ध ने की थी। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी साथी हो जयप्रकाश नारायण, तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करते हैं कि 1920 के असहयोग आंदोलन के साथ किस अन्य आंदोलन को जोड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर ए स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी है अगस्त क्रांति, ऑप्शन सी है खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन डी है होम रूल। तो यहाँ पर हम बात करें कि 1920 के असहयोग आंदोलन के साथ हमारा जो आंदोलन एक जोड़ा गया था जो ऑप्शन सी में है खिलाफत आंदोलन। अब यहाँ पर बात करें कि 1920 असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 1920 में शुरू किया गया, लेकिन साथियों यही असहयोग आंदोलन स्थगित कब किया गया? तो यह 1922 में। अब किस घटना के कारण स्थगित किया गया था? तो चौरी चौरा घटना जो होती है इसके कारण यह महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें हम, तो क्वेश्चन नंबर 13 में है कि एक जीव में परमाणु डीएनए का एक पूरा सेट अंडरलाइन कहलाता है। अब यहाँ पर ऑप्शन ए ऊतक, ऑप्शन नंबर बी ऑर्गेनल, ऑप्शन नंबर सी जीनोम और ऑप्शन नंबर डी जो दोस्तों क्रोमोसोम। तो ऑप्शन सी जो हमारा है जीनोम, यह एक जीव में परमाणु डीएनए का एक पूरा सेट कहलाता है। अब ऑर्गेनल की बात करें तो ऑर्गेनल क्या होता है? यह विशिष्ट संरचनाएं हैं जो कोशिकाओं के अंदर विभिन्न कार्य करती हैं।
अब ऊतक की बात करें तो ऊतक कोशिकाओं की परत या समूह है जो विशिष्ट कार्य करता है। अब गुणसूत्र करें तो जंतु और पौधों की कोशिकाओं के केंद्रक के अंदर धागे जैसी संरचनाएं होती हैं तो साथियों, तो उसी को हम गुणसूत्र कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा जो है कि लाल पांडा पत्ते खाता है, तो लाल पांडा पत्ते खाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है देवदार, ऑप्शन नंबर बी है बांस, ऑप्शन नंबर सी है मोपल और ऑप्शन नंबर डी है जो यूकेलिप्टस। तो आप सभी को पता है, तो बहुत ही सरल प्रश्न है, सब मोस्टली बच्चों को ही पता रहता है। तो बांस को खाता है दोस्तों, किसको खाता है? बांस को। अब देखिए ये लाल पांडा है, आपको बहुत ही, देखिए मैंने डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करी है, आप फोटो को देखिए, समझिए, और आप अगर लगे कि मेहनत करी जा रही है आपके लिए तो इसको लाइक जरूर करें वीडियो को साथियों। और बहुत ही मेहनत लगती है इसके पीछे, आपको बताएं, इसको टाइप करना होता है, कंटेंट इकट्ठा करना होता है पहले, तो फिर टाइप करो, फिर आपको वीडियो प्रोवाइड कराना होता है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सभी ध्यान रखते हुए इसको हम आपको कंटेंट इकट्ठा करके बनाते हैं। आप तो पढ़ें और इसको बस जितना ज़्यादा हो सके साथियों, आप अपने और अन्य साथियों को जोड़ें हमारे इस चैनल से और लाइक करें, आपको निश्चित ही इससे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। चलिए साथियों, अब क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है कि निम्नलिखित में से प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना होता है। ऑप्शन ए जिप्सम, ऑप्शन बी बुझा हुआ चूना, ऑप्शन सी त्वरित चूना, ऑप्शन डी चूना पत्थर। तो ऑप्शन ए जो हमारा जिप्सम है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना होता है। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करें कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा प्राथमिक क्षेत्र है, ऑप्शन बी है जो असंगठित क्षेत्र है, ऑप्शन सी द्वितीयक क्षेत्र है, ऑप्शन डी तृतीयक क्षेत्र है। तो जो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाता है कि तृतीय क्षेत्र। अब सेवा क्षेत्र जो है उसको तृतीय क्षेत्र को हम जानते हैं। अब अगर हम प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो साथियों इसमें कृषि हो गया, आपका मुर्गी पालन हो गया, ये सब आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंदर। अब द्वितीय क्षेत्र क्या होता है? अब द्वितीय क्षेत्र जो होता है ये विनिर्माण संबंधी, अब जैसे किसी का निर्माण करना है, ऐसे ये सारी घटनाएं जो आती हैं वो हमारे द्वितीय क्षेत्र में आती हैं। चलिए साथियों, अब क्वेश्चन नंबर हम 17 की बात करते हैं। भारत में पहली पशुधन गणना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन ए है 2017 से 18, 2019 सॉरी दोस्तों, ऑप्शन बी है 1919 से 1920, ऑप्शन सी है 1992 से 1993, ऑप्शन डी है 1950 से 51। तो यहाँ पर जो भारत में पहली पशुधन गणना की गई थी वह ऑप्शन डी 1919 से 1920 में की गई थी। साथियों आपको बता दें कि प्रत्येक 5 वर्ष में पशुधन गणना करी जाती है जो 1919 से और 1920 से स्टार्ट की है। अब क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? हाँ साथियों, ऑप्शन ए है कि नाथुला, ऑप्शन बी है माना, ऑप्शन सी देवस्तार, ऑप्शन डी है बाड़ालाचा। तो ऑप्शन ए जो है नाथुला। अब नाथुला है या सिक्किम में पड़ता है? तो सिक्किम साथियों आपने मैप देखा होगा भारत का, तो सिक्किम कहाँ पड़ता? सिक्किम पड़ता है लगभग चाइना के साथ सीमा साझा करता है। तो यह सिक्किम जो है चीन को जोड़ता है। सिक्किम मतलब सॉरी साथियों कि जो नाथुला दर्रा है सिक्किम में स्थित है या सिक्किम को चीन से जोड़ता है। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं कि अरावली पर्वत श्रृंखला का उच्चतम बिंदु कौन सा है? तो ऑप्शन ए कामेद, ऑप्शन बी गुरु शिखर, ऑप्शन ई एंगल चोटी, ऑप्शन डी है ओम पर्वत। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है गुरु शिखर, यह उच्चतम बिंदु अरावली का है। और आपको बताएंगे गुरु शिखर जो पड़ता है आपका राजस्थान में, 1722 मीटर इसकी हाइट है। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करें जो हमारा लास्ट प्रश्न है, और आपको ऐसे ही 20 प्रश्नों की 10 सेट हम लाने वाले हैं। आप लोग जरूर कमेंट में करिएगा कैसा लगा सेशन हमारा, और आपको लगे कि मेहनत है तो आप साथियों इसको लाइक जरूर करिएगा। आपको लगे कि मेहनत कर रहे हैं हम लोग तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे बात करें कि निम्नलिखित में से कौन समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है? साथियों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि गहरा ऊर्जा स्रोत नहीं है। अब आप लोग मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि प्रश्न को लास्ट तक पढ़ते ही नहीं है और मोस्टली 99% या प्रश्न गलत करके आते हैं और आते हुए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी है महासागरीय ऊर्जा, ऑप्शन सी है तरंग ऊर्जा और ऑप्शन डी है ज्वारीय ऊर्जा। तो जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा सौर ऊर्जा, यह समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है। बाकी ये तीनों जो हमारे हैं ये स्रोत होते हैं समुद्री ऊर्जा के। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन की हमारी सीरीज थी और हम 10 सेट लाने वाले हैं।
आप सभी अगर कोई टॉपिक आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, हम उस पर आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। आपको अगर लगे कि मेहनत की है आपके लिए तो इसको जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें। आप साथियों को पता है हमारे एसएससी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज़रूर ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर ला रहे हैं आपके लिए कल सीरीज।